हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग मेरा थंबनेल देख रहे होंगे कि बिहार की बेटी बनी पायलट। बहुत गर्व की बात है कि बिहार की बेटी बनी पायलट। ठीक है, क्योंकि जो बिहार से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि बेटी पे कितना रिस्ट्रिक्शन रहते हैं। बेटी एक बोझ समझी जाती थी एक टाइम में। अभी तो बहुत सारे फैमिली में ऐसा नहीं है, लेकिन एक टाइम था जब बेटी को ना बिल्कुल बोझ समझा जाता था। बेटी जन्म ही ली है तो वो किस लिए जन्म ली है? क्योंकि उसे शादी कर देना, उसको दूसरे घर भेज देना, उसके लिए पैसा जमा किया जाता था इसीलिए कि उसके शादी करना है। लेकिन आज एक बेटी जो बनी है ताइबा अफरोज, पायलट बनी है वो। और सबसे बड़ी बात कि वो मुस्लिम फैमिली से है। हमारे सोसाइटी में जो मुस्लिम फैमिली की गर्ल्स होती है उन पे बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं। मैंने जो अपने अराउंड देखा है, अपने टाइम पे देखा है। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस अब फैमिली की सोच बढ़ रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है कि अपने बच्चों पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रहे हैं। तो एक्चुअली ये वीडियो ना मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि वो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि गुड थिंग्स विल टेक टाइम, सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, डोंट क्विट दिस थिंग्स वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ठीक है, तो उनका ये मैसेज था कि हम एक चीज़ पे फोकस करें। वो 15-16 साल की उम्र की थी, तभी उन्होंने सोचा था कि जैसे एरोप्लेन उड़ते थे, पायलट उड़ रही है तो मुझे भी ये चीज़ उड़ाना है, इसके अंदर होता क्या है। अभी तक वो बैठी नहीं थी, मतलब पहले जब वो कोर्स नहीं किया था। उनके मम्मी पापा ने कितने प्रॉब्लम फेस किए, कितने ताने सुने, और यहाँ तक बहुत अच्छा ज़मीन उन्हें बेचना पड़ा, बैंक से लोन लेना पड़ा। और उसके अलावा इतना ही नहीं, बहुत लोगों ने ताना मारा, लेकिन उनका स्टेटमेंट आज की डेट में क्या था कि सबसे बड़ा धन तो मेरी बेटी है, मैंने पढ़ा दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अगर ऐसा सोच हर माँ बाप को हो जाए तो बेटियाँ कभी बोझ नहीं बनेगी। और बहुत बेटियाँ दोनों तरफ के लिए है, ऐसा नहीं कि बेटियाँ भी बहुत मिसयूज करती है अपने मम्मी पापा के पैसों को, उनके सोच को। वो बहुत कुछ कर देते हैं उनके लिए, लेकिन बेटी कुछ नहीं रिजल्ट कुछ नहीं देती है। तो दोनों के लिए है। एक तो सबसे पहले पेरेंट्स बिलीव करें अपनी बेटी पर, और बेटी लोग भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, जैसे ताइबा अफरोज की हैं आज एक पायलट बन के। उन्होंने बताया है कि यूपीएससी और बीपी स्टेट पीसीएस कुछ भी नहीं है, उसमें ऐसे ऐसे कोर्स होते हैं, इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट। टेक ऑफ करना, लैंड करना, ये सब चीज़ जो लैंडिंग होती है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कुछ अप्रोचमेंट चार्ट होते हैं, ठीक है, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और एक कोर्स की फ़ीस होती है 2-2.5 लाख। तो उनके पापा उस चीज़ को एफर्ड किए। तो हर पेरेंट्स प्लीज़ इस चीज़ को समझे कि बेटी और बेटा में भेदभाव ना करें और बेटी को बोझ ना समझें। और जो भी एस्पिरेंट्स, उन्होंने इसलिए ये मैसेज दिया कि कभी भी गिव अप मत करो। अच्छे अच्छे चीज़ है, टाइम लेते हैं। क्यों टाइम लेते हैं? सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है, सबकी सोचने की क्षमता एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो आप अगर किसी भी उम्र में हो, आपका सोच है, आपने अपने सोचा है कि आपको ये चीज़ करना है, तो एक बार ट्राई करो। क्योंकि नहीं करके भी कुछ नहीं मिलेगा और करके भी कुछ नहीं, अगर नहीं मिलता है तो नॉलेज तो मिलेगा। दो चीज़ तो कभी धोखा नहीं देता है, एक बुक्स और एक पेरेंट्स। मैंने अपने लाइफ में ये चीज़ तो रियलाइज कर रही हूँ कि अभी तक कि एक पेरेंट्स जो होते हैं और एक बुक्स होता है, वो लाइफ में कभी धोखा दे ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर दिल से किसी बुक को पढ़ो तो आपको अच्छा ही रिजल्ट। अगर हमने अभी तक कुछ नहीं किया है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रही है, हमने कुछ कमियां किया है। कभी पेरेंट्स ब्लेम करते हैं बच्चों पे, कभी बच्चे ब्लेम करते हैं पेरेंट्स पे। प्लीज़ कोई किसी पे ब्लेम ना करे और अपने कामों को अच्छे से फोकस करके अचीव करने की कोशिश करें, मेहनत करें, टाइम दें, और एक माइंड सेट रखें कि मुझे ये करना है। उसको दिल से चाह रहे हो, आज नहीं 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। एक मैंने सोनी का वीडियो, सोनी विलेज करके आता था, उन्होंने 9 साल बाद, वो बोलती थी एक चीज़ को मैं 50 बार पढ़ती हूँ, इतना टाइम वो रिवीजन करती थी। कि होते होंगे और के माइंड बहुत तेज, उनके माइंड तेज नहीं है, एक टॉपिक को वो 50 बार पढ़ी है। अनु थी जो अपने बच्चे को रख के, अपने पेरेंट्स के पास रख के उन्होंने तैयारी किया। तो उन्होंने 2 साल में फर्स्ट अटैम्प्ट में प्री क्लियर किया, मेंस नहीं किया। मैं हमेशा से ये मोटिवेशनल वीडियो देखी हूँ
और मेरा हमेशा से रहा है कि मैं कुछ करूं, लेकिन मैं अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाती थी। अब मैं ली हूं और मैं बहुत अच्छे से करने का कोशिश कर रही हूं, और ट्राई इसी चीज़ में है कि मैं बहुत अच्छा करूं। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव है कि इससे मैं मोटिवेट तो हुई हूं, तो सोचिए आप लोग को भी क्यों ना मोटिवेट करूं, और पेरेंट्स लोग को भी बताऊं कि बेटियां भी सब कुछ कर सकती है जो बेटा कर सकता है। बेटी और बेटा कोई अंतर नहीं होता। मेरे पेरेंट्स कभी अंतर नहीं किए हैं, लेकिन लास्ट टाइम में जाके उन्होंने भी मेरी शादी कर दी। जब मैं फाइनल ईयर अपने बीटेक में थी तब भी शादी हो गई। उन्होंने सोचा आगे पढ़ाई, लेकिन एक्चुअली शादी के बाद ना बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं पढ़ाई करना, आसान नहीं है। लेकिन अभी भी हम हारे नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी मदर्स है जो आज के डेट में भी स्ट्रगल कर रही है, अपनी बच्चे को, दो दो बच्चे को लेके अपनी पढ़ाई कर रही है, घर के सारे काम के साथ, बच्चों के साथ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी पढ़ाई कर रही है। सोच जिस चीज़ में है आपका, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई के लिए ही ये वीडियो बोल रही हूँ, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप उस चीज़ पे अपना काम करना शुरू करो, क्योंकि हासिल तो ज़रूर होता है, एक ना एक दिन हासिल होता है। ठीक है, तो ये वीडियो में बस इतना ही। मैं जा रही हूँ अब अपनी क्लास ख़त्म करने। शायद आप लोग इस वीडियो से मोटिवेट हुए होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए। मैं भी कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट, थैंक यू।